गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है एंड आई एम आरडब्ल्यूएस ट्रेनी। सो आज हम एक एक्साइटिंग लर्निंग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जो अगले 3 वीक तक चलेगी। और ये जर्नी सिर्फ चैट जीपीटी यूज करना सीखने के लिए नहीं है। ये जर्नी हमें एआई को समझने से लेकर एजेंटिक एआई तक लेकर जाएगी। एंड मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में एआई की बेसिक अंडरस्टैंडिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी जितनी आज के टाइम पे इंटरनेट और कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आज सुबह उठने के बाद किस किस ने गूगल सर्च किया, यूट्यूब देखा, इंस्टाग्राम या गूगल मैप्स यूज किया या फिर चैट जीपीटी यूज किया? बस आप लोग हैंड रेस कर दो। ओके, ठीक है। सो बहुत लोग बहुत बढ़िया। आप सब ने आज एआई यूज किया है, शायद आपको पता भी नहीं था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग एआई तो यूज करते हैं लेकिन एआई एक्चुअली काम कैसे करता है ये नहीं जानते। सो इसी गैप को फिल करने के लिए ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। सो अगले 3 वीक में हम मेजर ये 3 फेज कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट फेज है एआई फाउंडेशन। सो सबसे पहले हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे और हम समझेंगे कि एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है और चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स कैसे काम करते हैं और एआई कन्वर्सेशन कैसे करता है। सिंपल वर्ड्स में देखें तो हम एआई का इंजन खोल कर देखेंगे। ठीक है। एंड फेज 2 की बात करें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो जब हम एआई समझ आ जाएगा तो तब हम सीखेंगे कि एआई से इफेक्टिवली बात कैसे करते हैं। राइट। सो बहुत लोग सोचते हैं कि प्रॉम्प्ट तो बस क्वेश्चन ही होता है। राइट। लेकिन रियलिटी में प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका एआई के आउटपुट को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। सो इस फेज में हम सीखेंगे कि गुड प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट क्या होता है वर्सेस बैड प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट टेक्निक्स, स्ट्रक्चर, आउटपुट, एडवांस प्रॉम्प्ट पैटर्न क्या होता है, ये सब यानी एआई से बेहतर रिजल्ट कैसे निकलते हैं वो देखेंगे। एंड फेज 3, मॉडर्न एआई एंड एजेंटिक एआई। सो अब ये सबसे एग्जिस्टिंग फेज होने वाला है। ठीक है। यहाँ हम समझेंगे कि एआई, मॉडर्न एआई प्रोडक्ट जो होता है उसके पीछे क्या चल रहा होता है। सो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं, एआई एजेंटिक एआई क्या होता है, मल्टी एजेंट सिस्टम क्या होता है, कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग, रैग, एमसीपी, इन सब के बारे में जानेंगे। और फाइनली एजेंटिक एसडीएलसी यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एआई का रोल, ये जानेंगे। ठीक है। सो मैं सारे मॉड्यूल्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है। सो मॉड्यूल 1 में हम क्या करेंगे कि एआई एआई क्या है और एआई हमारे लाइफ में कहाँ यूज होता है, जो आज हम कवर करेंगे। एंड मॉड्यूल 2 में चैट जीपीटी और एलएलएम्स कैसे काम करते हैं वो देखेंगे। 3 में एआई कन्वर्सेशन को कैसे अंडरस्टैंड करता है। 4 में देखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। 5 में डिफरेंट प्रॉम्प्ट टेक्निक क्या है। 6 में एआई से रिपोर्ट, टेबल और प्रोफेशनल आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं वो देखेंगे। 7 में एडवांस प्रॉम्प्टिंग पैटर्न जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं वो देखेंगे। 8 में जेएनएआई एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर। 9 में एआई वर्कफ्लो और ऑटोमेशन देखेंगे। एंड 10 में एआई एजेंट क्या होता है वो जानेंगे। एंड मॉड्यूल 11 में एजेंटिक एआई का ऑब्जर्व, थिंक, प्लान, एक्ट मॉडल, ये सब क्या होता है वो जानेंगे। मॉड्यूल 12 में मल्टीपल एआई एजेंट्स मिलकर कैसे काम करती है वो जानेंगे। 13 में कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग। 14 में रैग मतलब एआई कंपनी जो होती है वो डॉक्यूमेंट को कैसे यूज करता है वो जानेंगे। 15 में एमसीपी एआई टूल्स से कैसे कंट्रोल होता है। एंड मॉड्यूल 16 में एजेंटिक एसडीएलसी एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को कैसे एक्सेलरेट करता है ये देखेंगे। सो अब ये थी हमारे पूरे फिक्स की जर्नी। ओके। लेकिन अभी हमारा पूरा रोड मैप देखा कि अगले 3 वीक में हम क्या क्या देखेंगे एआई फाउंडेशन से लेकर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एजेंटिक एआई तक। राइट। कंप्लीट करने वाले इस 3 वीक्स में। लेकिन हर जर्नी का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है
और हमारा जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग हाउ एआई वर्क्स। ठीक है, क्योंकि अगर हमें एआई का फाउंडेशन ही समझ Hi नहीं Irfan, आया। hi Irfan, sorry to interrupt. Okay, can you please make your screen in full screen? I think we are not able to see your screen. फुल स्क्रीन, Make it a presentation mode slide. स्लाइड्स, Yes. ये स्लाइड है ना? Yeah, presentation full screen full में करो ना आप. अभी ये क्या अच्छा, दिख रहा है? आधा दिख रहा है. अच्छा ये फुल ट्रांजिशन हम्म. एप्लीकेशन। प्रेजेंटेशन मोड में दिखाओ, पूरे स्क्रीन में दिखना चाहिए ना स्लाइड. अभी बहुत छोटा दिख रहा है. ठीक है, ठीक है। ओके, तब तक इसको, किसी कोई क्वेश्चन है इसमें? ये ओवरऑल ठीक है, ये एजेंडा ठीक है। क्या है? अभी दिख रहा है क्या सबको अभी स्क्रीन? Yes, sir. ओ, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कहाँ है? ओके, ओके, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, आप लोग को कुछ पूछना चाह रहे हो? लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव इफ पॉसिबल. आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहो, है ना? यासीन आगे से इंश्योर कीजिए कि सब लोग कैमरा वगैरह ऑन करके रख रहे हैं ना, ये मीटिंग बोलने की जरूरत ना पड़े. ओके. ओके, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग हाउ एआई वर्क्स, क्योंकि अगर हमें एआई का फाउंडेशन ही समझ नहीं आया तो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट जैसे एलएलएम्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई एजेंट्स, रैग, एमसीपी और एजेंटिक एआई को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम एआई को बिल्कुल बिगिनर लेवल पर समझेंगे। हम टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग की बात नहीं करेंगे, हम पहले ये समझेंगे कि एआई एक्चुअली होता क्या है और रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है। सो सो बेसिकली एजेंडा क्या है, आप सबको आइडिया होगा कि आज के सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि व्हाट इज एआई, एआई वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब एआई और ह्यूमंस में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, AI versus traditional software, machine learning, deep learning, generative AI एंड AI अराउंड अस, डेली लाइफ में हमारे AI कहाँ-कहाँ यूज हो रहा है वो देखेंगे, AI लिमिटेशंस क्या है, देन एंड में समरी एंड की टेकअवेज देखेंगे। ओके, सो तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कि AI एक्चुअली होता क्या है, राइट? सो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सुबह किस-किस ने गूगल सर्च, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मैप या चैट जीपीटी यूज़ किया था? ऑलमोस्ट आप सब ने किया था, राइट? लेकिन एक सवाल ये है कि इन सब के पीछे कॉमन टेक्नोलॉजी क्या है? तो वो टेक्नोलॉजी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या सिंपली बोलूँ तो एआई। आप सब में से कितनों को एआई का मतलब पता है? ठीक है, तो कोई एक बता दो। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसान की जैसी बुद्धि देती है, वो हाँ, काम करने में वैसे ही होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अगर सिंपल अगर वन 1 सेकंड, वन सेकंड. 5 कम से कम इरफान 5 लोगों से कंफर्म करो आप, रैंडम, ठीक है? ठीक कोई है, भी चीज ठीक है, वन साइडेड मत करो आप इसको ना, इंटरेक्टिव बनाओ, ठीक करेक्ट? ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। सो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिर्फ मीनिंग जाना जाए तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? ह्यूमन मेड, एंड इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? स्मार्टनेस, ह्यूमन मेड स्मार्टनेस। अब एआई को टेक्निकली डेफिनेशन से पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एआई एक ह्यूमन क्रिएटेड टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को ऐसे टास्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी देती है जो नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस से एसोसिएट किए जाते हैं। अगर सिंपल वर्ड में समझा जाए तो ऐसे काम जो सिर्फ ह्यूमंस कर सकते थे, आज मशीन भी उनमें हेल्प कर सकती है। जैसे जैसे हमारा चैट जीपीटी, आप क्वेश्चन पूछते हो, चैट जीपीटी आंसर जनरेट करता है। आप ईमेल लिखने को बोलते हो, ईमेल भी लिख देता है। आप समरी मांगते हो, समरी दे देता है, यानी लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकता है, राइट? देन गूगल मैप्स,
आप गूगल मैप्स को देखो, आप डेस्टिनेशन इंटर करते हो, गूगल मैप ट्रैफिक, डिस्टेंस और अवेलेबल राउट को एनालाइज करता है और फिर प्रेडिक्ट करता है कि कौन सा राउट फास्टेस्ट हो सकता है, यानी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, राइट। एंड फेस रिकॉग्निशन, आज ऑलमोस्ट सबके फोन में फेस अनलॉक होता है, राइट। हेलो, 1 सेकंड फैजान, मैं बोल सॉरी, हम वन साइडेड हाँ, क्यों बोले जा रहे हो आप? लोगों को इंटरेक्ट करो ना, हाँ, पूछो उनसे कुछ। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी आप सॉरी, बताने से पहले दूसरे से पूछो ना। ठीक है, ठीक है। सो आप सबके फोन्स में फेस अनलॉक है? Yes. यस सर। Yes. ओके, इरफान। ठीक है सर। आप लोग को पता है वो कैसे काम करता है? वो हमारे फेस को रिकॉग्नाइज करता है और सिर्फ हम्म, फोन करता है। ओके, ठीक है। स्ट्रक्चर सर, हाँ, ठीक है। सो सबके फोन्स में होता है फेस अनलॉक। तो वो क्या होता है ना कि फोन जो है आपके फेस को आइडेंटिफाई करता है, देन फिर अनलॉक हो जाता है, राइट। यानी इमेजेस और विजुअल इंफॉर्मेशन जो होता है उसको प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। ओके, ठीक है। सो अब आते हैं चौथे एग्जांपल पे, डिसीजन सपोर्ट, ठीक है। सो एआई सिर्फ स्टूडेंट या नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है, राइट। डॉक्टर, एनालिस्ट और बिजनेस भी एआई का यूज करते हैं। तो आप लोग ये बताओ कि बिजनेस में एआई कैसे कैसे यूज हो सकता है? हम उससे प्रॉपर रोड मैप, अगर हम न्यू स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस का, तो उससे हम रोड मैप जनरेट करा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एआई जो है कि डाटा के ऊपर ही बना हुआ है, मल्टीपल टाइप का डाटा। तो उसी के हिसाब से वो हमें रोड मैप जनरेट करके दे सकता है, एक अच्छा रोड मैप ओके, कोर हमारे तरीके पास से जाके बहुत एनालाइज करके। ठीक है, एंड बहुत सारा डेटा हो तो उससे हम एनालिसिस भी करवा सकते हैं, जिससे हम बिल्कुल, फाइनल कुछ बिल्कुल, डिसीजन ले सकें। लाइक एग्जैक्टली। कॉमनली हम लोग एआई का अभी हम जैसे लोग एआई कोड एनालिसिस बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। लाइक हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग वेबसाइट्स के मल्टीपल वेबसाइट्स में हमारे पास एक एआई सपोर्ट एजेंट होता है जो हमारे यूजर्स को फीडबैक्स और सपोर्ट आंसर देता है, जो कॉमनली अभी यूज हो रहा है वेबसाइट्स पे। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं कि बिजनेस में हमारे एआई सपोर्ट यूज हो रहे हैं। ओके, सो अगर इन सब एग्जांपल्स में अगर देखा जाए तो फाइनल डिसीजन अभी भी ह्यूमन ही लेता है, राइट। आप एआई कितना भी आपको डिसीजन सपोर्ट में हेल्प कर दे, जैसे रूट का था कि बिजनेस का रोड मैप दे सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका ही होगा, राइट। उसको फॉलो करना है या नहीं करना है, राइट, ठीक है। लेकिन हम डेटा को तो कलेक्ट लेकिन करके एक उसको क्लैरिटी एनालाइज तो मिल कर जाती है सकते हैं ना। ना। हाँ, क्लैरिटी मिल जाती है, लेकिन फाइनल डिसीजन तो आपका ही होता है ना। हाँ, ठीक है। सो इसमें यहाँ एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एआई इंसान की तरह नहीं सोचता है, राइट। एआई इमोशन फील नहीं करता है और एआई कॉन्शियस भी नहीं होता है। एआई को खुद ही नहीं पता होता है कि वो एआई है, राइट। लेकिन एआई क्या करता है ना, डेटा और पैटर्न के बेसिस पर यूजफुल आउटपुट जनरेट कर सकता है। ओके, सो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से एक कि आपके हिसाब से जो ये चार जो एग्जांपल मैंने बताया, चैट जीपीटी, गूगल मैप, फेस अनलॉक, डिसीजन सपोर्ट, सो सबसे ज्यादा यूजफुल एआई एप्लीकेशन कौन सा लगता है और क्यों लगता है? चैट हाँ, जीपीटी। ठीक है, क्यों क्यों लगता है, क्यों लगता है? ChatGPT ठीक है, चैट जीपीटी लगता है। पुराना है, रिलायबल है, देखा जाए तो कंपेरेटिवली बाकी टूल से अच्छा डिसीजन बना कर देता है। और वही ओके, जो तो जिस पुराना है तरीके का तो डाटा दिया जाता है तो उस डाटा से वो सीखता है और उसी पैटर्न पे हमें जवाब देता है। ओके, ठीक है। सो मैंने अभी बताया था ना कि ओके चैट जीपीटी क्या करता है, लैंग्वेज प्रोसेस करता है, ठीक है। सरबिन आप बताइए। ओके, इरफान एक क्वेश्चन है कि जीपीटी डिसीजंस तो एआई डिसीजंस तो नहीं ले सकता, तो जीपीटी कैसे डिसीजंस हमारे पास ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे वो कोई डिसीजंस लेके हमें प्रेजेंट करवा, देखो ऐसा कैसे होता है? देखो, अभी मैंने क्या बोला, एआई को जो डेटा होता है वो डेटा और पैटर्न के बेसिस पे एक पावरफुल आउटपुट जनरेट करता है जो आपसे बहुत रिलेट करता है, ठीक है। और एआई जो होता है ना, वो इंसानों की तरह सबसे पहले सोच नहीं सकता, ठीक है। वो बस बेटर प्रेडिक्शन कर देता है, ठीक है। दैट्स व्हाई आप लोग को लगता है कि वो बेटर डिसीजन ले रहा है, बट ऐसा नहीं होता है हर टाइम।
है, कभी कभी ठीक भी रहता है, बहुत बेटर डिसीजन भी रहते हैं उसके, बट कभी कभी नहीं रहते हैं, ठीक है। सो इरफान, अभी वन था मोर मैं, so that's क्वेश्चन। when हाँ हाँ बोलो। ठीक है। जैसे आपने बोला कि उसके पास फीलिंग्स नहीं होती, है ना? यस, वो कॉन्शियस नहीं मैं होते। ये पूछना चाहूंगा कि अभी आपने हम्म, बिजनेस एनालिसिस के बारे में ही पूछा था, जिसमें मैंने रोड मैप वाला बताया था, तो क्या इमोशंस की जगह कहीं बिजनेस में आती है? बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम इमोशंस की जगह आती है, या फिर ज्यादा टाइम लॉजिकल थिंकिंग की जगह आती है? ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, कि वो चैट जीपीटी ज्यादातर इमोशन में आती है या फिर नहीं बिजनेस नहीं नहीं लॉजिक नहीं में? नहीं 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 नहीं, हाँ मैं प्रैक्टिकली लाइफ के तरफ हाँ सवाल हाँ। पूछ रहा हूँ कि आपने बोला कि हम्म लॉजिकल, सॉरी, इमोशनल नहीं है या इमोशनल हम्म नहीं है, तो हम्म एज हम्म अ प्रोफेशनल, एज अ बिजनेसमैन, मैं उसके रिस्पॉन्स को इम्प्लीमेंट हम्म। करूंगा या नहीं? क्योंकि वो तो इमोशनल नहीं है, वो तो लॉजिकल हाँ है। बिल्कुल नहीं, वो तो लॉजिकल है। डाटा को, हाँ, डाटा को, जितने भी डाटा उसे मिले हुए हैं उसको प्रिडिक्ट करके मुझे फाइनल और हाँ बेटर हाँ रिस्पॉन्स देने का कोशिश करेगा, है ना? ठीक है। तो आपने बोला कि वो ह्यूमन की तरह इमोशनल नहीं है, तो क्या इमोशन, इमोशनल का जगह है हमारे रियल लाइफ में, जब हमें कुछ इमोशन, अ, बनाना हाँ हाँ, होता है, कुछ करना होता है तो? वो इमोशन सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा, अगर आपका जो भी आपके वर्ड्स को देखकर वो प्रेडिक्ट करके आपको इमोशन सपोर्ट दे सकता है, ठीक है। लेकिन एआई, नहीं यार। अभी मैंने अभी बोला था आपको कि ओके, फाइनल अभी डिसीजन आपका ही होगा। ठीक है, 1 सेकंड, ठीक है, यस रुद्र, यस, इमोशन की जरूरत सर, होती है, इट इज अप टू यू, ठीक है। मतलब मीन सर, सॉरी सर, यस, मशीन क्या रिजल्ट दे रही है उसको आपको वेरीफाई करना है, मशीन डोंट नो हम्म, what exactly machine has given as a response, right? As a human you have to think emotionally, logically, you have to verify that it is correct or not, ठीक है। मशीन कुछ भी दे सकता है, ठीक है। हाँ, This is the role of the human, they need to verify the output of the generated output from the models, हम्म, ठीक है। ठीक है। यहीं पे ह्यूमन ओके इन द सर। लूप आता है, राइट? आप मशीन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, मशीन वही कर सकता है जो उसको पता है, पैटर्न के बेस पे उसको जो समझ में आ रहा है वो नेक्स्ट पैटर्न पे प्रेडिक्ट कर लेगा, दैट्स इट। अब वो सही है गलत है वो नहीं बोला जा सकता, ठीक है। वो आपको एज ए ऑर्केस्ट्रेटर है ना, आपको हम्म। उसमें उसको वेरीफाई करना है। कहीं भी आप देखोगे तो कितने भी चाहे पुराने मॉडल्स है, ट्रेडिशनल मॉडल्स है ना, प्रेडिक्शन मॉडल्स है ना, रिकमेंडेशन मॉडल्स है ना, कोई क्लेम नहीं कर रहा था कि 100% सही है, राइट? वो एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स होते हैं, मतलब कि ये प्रोबेबिलिटी में आंसर देते हैं कि सही भी हो सकता है, नहीं भी। कितने परसेंट एक्यूरेसी है पहले एक मॉडल बताते थे, 80%, 90%, 99% है ना, लेकिन कोई क्लेम नहीं करता कि 100% सही है। अभी आप लोग जेनेटिव एआई यूज कर रहे हो ना, चैट जीपीटी, क्लाउड, ये सब, उसमें कहीं हर जगह देखोगे तो उनमें ये एक वार्निंग दे के रखते हैं, राइट? दिस इज एआई टूल, है ना, राइट? दिस में जनरेट रॉन्ग आंसर, यू हैव टू वेरीफाई, ठीक है, फैक्ट्स एंड ऑल यू नीड टू वेरीफाई, ठीक है, यस ओके सर। सर। क्लियर है? हाँ, यही यही जानना चाह रहा था, मतलब कि ठीक मतलब है। उसके डिसीजन को सुनेंगे कि नहीं, कम से कम एक बार। नहीं, आपको एज ए ह्यूमन उसको वेरीफाई करना है, ब्लाइंडली हाँ यू हाँ। शुड नॉट कॉपी, यस। तो या तो आप अपना जो टूल बना रहे हो उसमें आप वेरिफिकेशन लेयर डाल दो, ठीक है, मॉडल जो जनरेट कर रहा है उसके रिस्पॉन्स को सारे, अभी देखोगे जितने भी ये जेनेटिव एआई टूल्स यूज हो रहे हैं ना, राइट? कल अभी मसूदा के सेशन में डिस्कस करोगे आप लोग इसको, ठीक है। तो मॉडल जो जनरेट करते हैं रिस्पॉन्स एज इज आपको नहीं मिलता है, उसमें बहुत सारे लेयर की फिल्टरिंग होती है, तब जाके आपको रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, है ना, जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो आप पूछोगे तो वो मॉडल तो ऐसा कर सकता है, लेकिन मॉडल के आउटपुट को जो टूल बनाया गया है ना, राइट, उसमें फिल्टर्स लगे हुए हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेशन वो जनरेट कर भी दिया तो हम यूजर को रिटर्न नहीं करेंगे, यूजर को नहीं दिखाएंगे। तो बहुत लेयर पे आप वेरिफिकेशन सिस्टम ऐड कर सकते हो एट दिन, उसके बाद भी जो भी आउटपुट जनरेट हो रहा है एज ए ह्यूमन मैनुअली यू शुड वेरीफाई इट। इसलिए हम्म। आपको उस फील्ड में एक्सपर्ट होना जरूरी है, एआई यूज करने के लिए आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो यू मे बी कंज्यूमिंग इनकरेक्ट रिजल्ट। और यही रीजन है, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं ना कि ये जो हम सेशंस क्यों कर रहे हैं, आप सब ब्लाइंडली यूज कर रहे हो, सबको लग रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आउटपुट है,
सब लोग कर रहे हो, राइट है ना? लेकिन आप लोग को कितने लोग को पता है कि 90% में भी या फिर 50% से ज्यादा एटलीस्ट, है ना? पहले तो 90% था। आप लोग जो भी कंज्यूम कर रहे हो वो गलत है, पूरा का पूरा सही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ गलत इंफॉर्मेशन है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि ये रिस्पॉन्स आते हैं कहाँ गलत हो सकते हैं। आप कम से कम हेलुसिनेट करें सिस्टम, कम से कम गलतियां करें। आप कैसे यूज कर सकते हो कि क्या टेक्निक यूज कर सकते हो, कैसे मतलब प्रॉम्प्ट लिख सकते हो जिससे जो एआई टूल्स हैं वो कम से कम गलत इंफॉर्मेशन दें, गलत रिस्पांस दें, है ना? राइट। वो सब चीजें अभी आप लोग ये जो नेक्स्ट 2-3 वीक है ना, उसमें यही सारी चीजें सीखोगे। बट अभी क्या क्या है कि आप लोग को पता ही नहीं है कि ये गलत कर भी सकता है या कितना गलत कर सकता है, कहाँ कहाँ गलत कर सकता है। अब गलत कर सकता है तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, है ना? ठीक है, तो इस सेशन का पर्पज ही यही है। ओके ओके सर। ओके फैन, ठीक है, 1 आवर में कंप्लीट करना है तो आपको 30 मिनट्स हो गए हैं, तो लेट्स मूव फास्टर। ठीक है, ठीक है। सो अब हमें बेसिक आइडिया मिल गया है कि एआई क्या होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या ह्यूमन एंड इंटेलिजेंस सेम चीज है, या दोनों में कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंस भी है। ठीक है। सो आप सब में से बताइए कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का कुछ आइडिया है आप लोगों को, या ह्यूमन नेचर कुछ भी। हाँ, थोड़ा सा आइडिया है ह्यूमन इंटेलिजेंस का। हम्म, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जब हाँ, हमें कुछ तो नॉलेज होता नहीं है, किसी चीज का आइडिया होता नहीं है, करके देखेंगे तो ही समझेंगे। कोई जैसे अगर कोई चीज गर्म है, अगर पतीला गर्म है, उसे छुएंगे तो गर्म पता चलता है। कोई कितना भी बोल ले कि ठीक नहीं है वो गर्म है, गर्म है, ठीक है, गर्म है, रुद्र, ऐसा ठीक है। टाइप का। ओके रुद्र, ठीक है। तो आज उन लोग से बात करना है आप लोग को जो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, जिनको सॉरी सर। जो बोलते हैं, ठीक है आप बोलिए, बट ये इंश्योर कीजिए आप लोग की एज ए लीड है ना, एज ए मेंटर, जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनको इंश्योर कीजिए कि वो लोग बोले, वो लोग पार्टिसिपेट करें। ठीक है। सो टाइम कम है, तो आगे बढ़ते हैं कि अ, अभी मेरा सवाल था कि क्या एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस सेम चीज है। नहीं। एआई नहीं नहीं, सेम एआई चीज नहीं। हाँ, एआई नहीं है। पावरफुल है। हाँ, एआई पावरफुल है, लेकिन एआई इंसान का रिप्लेसमेंट नहीं है। दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। जैसे कि सबसे पहला डिफरेंस तो हमारा ये है कि हम ह्यूमंस बचपन से सीखते हैं, राइट। हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, गलतियां भी करते हैं और उनसे इम्प्रूवमेंट भी करते हैं, राइट। लेकिन एआई का जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। एआई डेटा से सीखता है, उससे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं और फिर वो उन एग्जाम्पल से पैटर्न आइडेंटिफाई करता है, राइट। एंड आप एंड दूसरा डिफरेंस अगर देखा जाए तो इमोशंस की है। जो हम ह्यूमंस के पास खुश हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं, राइट, एम्पैथी भी फील कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आपका दोस्त अगर अपसेट हो तो आप उसके फेस या एक्सप्रेशन से आप पता लगा लो कि वो क्या फीलिंग कर रहा है, राइट। आप उसके फीलिंग समझ सकते हो, राइट। लेकिन एआई एआई जो है वो सपोर्टिव रिस्पॉन्स दे सकता है, ओके। लेकिन एआई खुद इमोशंस फील नहीं करता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये दोनों में, ठीक है। और अब बात करते हैं कॉमन सेंस की कि ह्यूमंस के पास नेचुरल इंट्यूशंस होते हैं और कॉमन सेंस होता है, राइट। अगर मैं बोलूँ कि एक हाथी को चाय के कप में डाल दो, तो हम इंस्टेंटली समझ जाएंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग है, राइट। एआई कभी कभी ऐसे सिचुएशंस में मिस्टेक कर सकता है, क्योंकि उसका कॉमन सेंस लिमिटेड होता है, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस अगर देखा जाए तो कॉन्शियसनेस, ठीक है। हम कॉन्शियस होते हैं, हमें पता है कि हम इंसान हैं, राइट, हम अवेयर होते हैं और हम अपने एग्जिस्टेंस को समझते हैं। लेकिन एआई कॉन्शियस नहीं होता है, उसे पता ही नहीं होता कि वो एआई है, ठीक है। वो सिर्फ इनपुट रिसीव करता है और आउटपुट जनरेट करता है, राइट। तो ओवरऑल देखा जाए तो ह्यूमन ब्रिंग करता है क्रिएटिविटी, इमोशंस, जजमेंट, कॉमन सेंस, राइट। एंड एआई ब्रिंग करता है स्पीड, स्केल और कंसिस्टेंसी। और बेस्ट रिजल्ट तभी मिलते हैं जब ये दोनों एक साथ काम करें, ठीक है। ह्यूमंस की क्रिएटिविटी या और एआई का फास्ट होना, ये दोनों आप सब लोग बहुत लोग यूज भी कर रहे होगे, ठीक है। एआई का चैटजीपीटी में आप लोग बहुत यूज करते हो, ठीक है। सो ये दोनों साथ में मिलकर बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, राइट। सो
मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा जो इस पूरी स्लाइड को समराइज करती है कि एआई इज अ टूल। हाँ, हाँ हाँ, एक क्वेश्चन था। ठीक है ठीक है। जैसे यहाँ यहाँ आपने बताया कि जो हाँ हाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है वो एक्सपीरियंस और इमोशन से सीखता है, और एआई जो है डेटा से सीखता है। तो राइट डेटा राइट। एआई को जो प्रोवाइड किया गया है वो भी तो किसी एक्सपर्ट के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है। वो जो हाँ डेटा है, लाइक वो भी तो मतलब ह्यूमन एक्सपीरियंस के थ्रू ही आया है ना, एआई के हाँ पास तो डेटा है। हाँ तो अभी अब एआई को कल तक का डेटा है, तो एआई को आज क्या है वो तो नहीं पता है ना, बट एक ह्यूमंस को आज क्या हो रहा है वो भी पता है, कल क्या था वो भी पता है। राइट हाँ, राइट। ठीक है ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, टाइम थोड़ा कम है। एआई इज ए टूल नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमन थिंकिंग। इसका क्या मतलब होता है? एआई हमें रिप्लेस करने के लिए नहीं बना है, एआई हमें असिस्ट करने के लिए बना है। अगर ये आप लोग समझ गए ना तो बहुत आगे बढ़ोगे आप लोग। ठीक है। सो आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपके हिसाब से ऐसा कौन सा काम है जो ह्यूमंस एआई से बेहतर कर सकते हैं? डिसीजंस लेना। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग। राइट। रश्मि आप बताओ। ठीक है, आराध्या, आफरीन। डिसीजन डिसीजन एज पर इमोशन, कॉमन इमोशनल सेंस हो गया, अंडरस्टैंडिंग, और जैसे लीडरशिप, इमोशंस हो गए हमारे, ह्यूमन क्रिएटिव क्रिएटिविटी। सोच क्रिएटिविटी। सकता है, एंड हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पैटर्न से जवाब देता है। ठीक है, तो अभी हमने क्रिएटिव सिर्फ थिंकिंग कर ह्यूमंस के सकते हैं, बारे में पूछा कि ह्यूमंस एआई से बेहतर क्रिएटिव कर थिंकिंग सकते सर। हैं। ठीक है, यस। गुड, ठीक है। ठीक है। सो तो अब हम समझ गए कि समझ में आ गया कि एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है, राइट। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि क्या एआई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, या एआई ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर में भी कोई डिफरेंस है? तो चलिए इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि एआई वर्सेस ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर। सो आप लोगों में से कितनों को आइडिया है ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर क्या होता है? लाइक कि जैसे प्री डिफाइंड रूल वो फॉलो करता है, वो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर खुद नहीं सीखता वो, ओके, ठीक है। सो ट्रेडिशनल मतलब जो फिक्स लॉजिक सॉफ्टवेयर होते हैं उस पर ही काम करता है जो। वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें प्रोग्राम पहले से रूल लिखता है और सॉफ्टवेयर उन्हें रूल को फॉलो करता है। ठीक है, गुड सॉरी गुड। सॉरी टू इंटरप्ट इरफान, सॉरी 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 सर। न्यूबीज आप लोग के पास जो है कि अभी मौका है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हम्म। टॉपिक चल रहा है। अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है। क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, वो बहुत सारे होने चाहिए। एक टॉपिक छोड़ो, एक अगर कॉन्सेप्ट अगर इरफान यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन राइज होते हैं। अगर अभी नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे आगे चल के, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको बोलने के लिए ही बुलाया गया है। नहीं बोलोगे आगे चल के नहीं बोल पाओगे। ओपन अप हो, माइक ऑन करो, आप लोग कुछ पूछो, सवाल करो। अगर सवाल नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम है। सवाल होना चाहिए। सोचो आप लोग, दैट्स व्हाई यू आर बेटर देन एआई। तो ये चीज अपने आप में इम्प्लीमेंट करो। इन चीजों को सवाल होनी चाहिए, ठीक है। ओके इरफान, यू कैन कंटिन्यू। ओके, ठीक है। सो ठीक है। सो अभी हमने देखा कि एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस अलग चीजें है, राइट। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या एआई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है? नहीं। ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर और एआई में काफी डिफरेंस होता है। ओके। सो सबसे पहले ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर को समझते हैं कि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर क्या होता है। वो फिक्स रूल्स फॉलो करता है, राइट। प्रोग्रामर उसे पहले ही बता देता है कि ये इनपुट आए तो ये आउटपुट देना है, राइट। सबसे सिंपल अगर एग्जांपल लिया जाए तो कैलकुलेटर का, अगर आप कैलकुलेटर में 2+2 लिखोगे तो वो 4 आउटपुट देता है, राइट। वो अभी भी 4 ही आउटपुट देगा। कल भी आप अगर 2+2 करोगे कैलकुलेटर में तब भी वो 4 ही आउटपुट देगा, 1 साल बाद भी वो 4 ही आउटपुट देगा, ठीक है। सो क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें रूल्स पहले ही से डिफाइंड होते हैं। प्रोग्रामर पहले ही से डिफाइन कर देते हैं कि अगर प्लस है तो ऐड कर देना, माइनस है तो माइनस कर देना, ठीक है। सो अब एआई को देखते हैं कि एआई के पास हर सिचुएशन के लिए फिक्स रूल नहीं होता है, ठीक है। एआई डेटा से सीखता है, देन पैटर्न आइडेंटिफाई करता है, देन फिर प्रेडिक्ट करता है। ओके। तो अगर एग्जांपल्स लिया जाए यूट्यूब रिकमेंडेशंस का, सो मान लो आप मोस्टली टेक्नोलॉजी वीडियोस देखते हो यूट्यूब पर, ठीक है।
कोडिंग के वीडियो देखते हो, एआई वीडियो देखते हो, धीरे धीरे यूट्यूब समझने लगता है कि आपको किस टाइप का कंटेंट पसंद है। फिर क्या करता है, उसी बेसिस पे आपको फिर रिकमेंडेशन अपना इम्प्रूव करता है। ठीक है, यानी किसी प्रोग्रामर ने मैनुअली नहीं लिखा कि इरफान को ये वीडियो ही दिखाना है। ओके, सिस्टम डेटा से पैटर्न सीखता है, देन आपको देता है। ठीक है, अगर ईमेल फिल्टर की बात किया जाए, गाइस आप लोग को अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछो। ठीक है, न्यूट्रेनिज अविरुद्ध ने इतना बढ़िया समझाया आप लोग को, पूछो कुछ भी। ठीक है, सो ईमेल फिल्टर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं ईमेल फिल्टर का, स्पैम ईमेल्स। ठीक है, सो आज जीमेल काफी एक्यूरेटली स्पैम ईमेल आइडेंटिफाई कर लेता है, राइट। ये हर ईमेल के लिए मैनुअली रूल्स लिखकर नहीं होता है। ठीक है, सिस्टम में मिलियंस ऑफ एग्जांपल से सीखता है और फिर प्रेडिक्ट करता है कि ईमेल स्पैम हो सकता है या नहीं। ठीक है, इसमें यह स्लाइड में लिखा हुआ है कि एआई फिगर्स आउट व्हाट टू डू ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो इसको थोड़ा केयरफुली समझते हैं कि एआई इंसान की तरह इंडिपेंडेंटली नहीं सोचता। एआई डेटा और एग्जांपल से पैटर्न सीखता है और फिर उसके बेसिस पर प्रेडिक्शन या रिकमेंडेशन जनरेट करता है। ठीक है, सो हेलो अगर इरफान, शॉर्ट, आइए बोल फिर से। हाँ ठीक है बोलो। ये बोल रहे थे कि क्या एआई ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर को रिप्लेस कर सकती है? ऑलरेडी तो कर ही दी है, क्योंकि ट्रेडिशनल तो सेट ऑफ रूल्स और डेटा के बेसिस पे आउटपुट देता है, बट एआई जो होता है डेटा को लर्न करता है देन प्रेडिक्ट करता है, राइट। तो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जो थे वो पहले के थे। ठीक है, 2020-22 पहले के थे। अभी हमारा एआई का इरा चल रहा है, राइट। ठीक है, ठीक। सो आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कैलकुलेटर और यूट्यूब रिकमेंडेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा आप लोग को, जो भी मैंने दो एग्जांपल दिए। कैलकुलेटर एक फिक्स्ड रूल कैलकुलेटर पे प्री काम डिफाइंड करती रहता है, है पहले से ही उससे, हाँ हाँ, वो ठीक फिक्स्ड है, रूल पे काम करता है। और और यूट्यूब एआई होता है जो कि है उस वो पर डेटा पैटर्न के के बेस पे हिसाब से प्रेडिक्ट यूट्यूब करता पे है। रिकमेंडेशन। गुड गुड। वसीम आप कुछ बोल रहे थे। हम यही बोल रहे थे, कैलकुलेटर में प्री डिफाइंड होता है पहले से ही क्या करना रहता है उसमें, और यूट्यूब हाँ, पे पैटर्न के बेस पे भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है, डेटा के बेस पे। ओके ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर को रोज सिखाए जाते हैं, राइट। एआई को एग्जांपल्स दिए जाते हैं और वही एआई को पावरफुल बनाता है। ओके, ठीक है, सो अब सवाल आता है कि एआई डेटा से सीखता है तो ये लर्निंग प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, सो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं। ओके, तो हम लोग मशीन लर्निंग के बारे में देखते हैं कि अभी हमने ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर की तरह फिक्स रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये हमने ये देखा। ठीक है, एआई ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर की तरह फिक्स रूल फॉलो नहीं करता है, एआई डेटा से सीखता है। ओके, सो सीखता कैसे है, मशीन, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं। ठीक है, सो सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो मशीन को एग्जांपल देकर सिखाना। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या है, एआई का एक सबसेट। मशीन लर्निंग मशीन को एग्जांपल देकर सिखाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी स्टूडेंट को एग्जांपल देके सिखाते हैं, राइट। अभी भी मैं वही कर रहा हूँ कि एग्जांपल देके हर एक टॉपिक को अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोसेस समझते हैं कि मशीन लर्निंग का बेसिक प्रोसेस बहुत सिंपल है। हेलो ठीक है, हेलो हाँ हेलो। हाँ हाँ, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि थोड़ा सा ये हम्म, क्लैरिटी दे दें कि एआई और मशीन लर्निंग में क्या बेसिक क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी वही बात करने वाले हैं कि उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक ठीक है, सो पहले प्रोसेस समझ लेते हैं कि मशीन लर्निंग का सबसे पहले मशीन को है ना हम लोग डेटा देते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग डेटा, राइट। ये डेटा एग्जांपल्स का कलेक्शन होता है। ओके, फिर मशीन उस डेटा में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। ये स्टेप होता है पैटर्न रिकॉग्निशन, यानी मशीन ऑब्जर्व करती है क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, फिर मशीन एक मॉडल बनाती है जिसे हम कहते हैं एमएल मॉडल। ठीक है, यह मॉडल फ्यूचर में प्रेडिक्शन करने के काम आता है और फाइनली वो प्रेडिक्शन पे आता है। ठीक है, मशीन न्यू इंफॉर्मेशन पर गेस या प्रेडिक्शन करती है। ठीक है, सो अभी आपका जो क्वेश्चन था सबसे एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, कैट वर्सेस डॉग। ठीक है, एआई क्या था कि एआई सीखता था, राइट।
एआई क्या करता था, सॉरी, डेटा से पैटर्न आइडेंटिफाई करके आपको प्रेडिक्शन करता था, राइट, ठीक है। मशीन लर्निंग भी वही करता है, ठीक है। सो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए तो एक कैट और डॉग का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो मशीन को तुम दे रहे हो 1000 कैट का फोटो, 1000 डॉग का फोटो, ठीक है, दिखाते हो, और हर फोटो के साथ लेबल भी दिया है कि ये कैट है और ये डॉग है, ठीक है। सो मशीन क्या करता है, धीरे धीरे डिफरेंस सीखना स्टार्ट करती है, ठीक है। फिर जब नई फोटो अगर हम लोग उसको दे तो मशीन प्रेडिक्ट कर सकती है कि क्या ये कैट है, ये डॉग है, ठीक है। अगर इससे अगर समझ नहीं आए तो फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं कि 3 स्टूडेंट है, ठीक है, मैं रुद्र शारमिन, ठीक है। स्टूडेंट ए, मैं अगर 8 घंटा पढ़ रहा हूँ तो मुझे 90 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। रुद्र अगर 7 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसको 80 मार्क्स मिल रहे हैं, एंड शारमिन अगर 2 घंटे पढ़ रही है तो 40 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो इसमें मशीन क्या ऑब्जर्व कर सकता है, यही था कि आप जितना ज्यादा स्टडी करोगे, स्टडी आवर्स जितना ज्यादा स्टडी करोगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, राइट। ठीक है। हाई, Right. ठीक है, यस ठीक, जितना ज्यादा तो स्टडी करोगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो अगर से अभी अगर न्यू स्टूडेंट आ जाए, मेहताब मलिक, एंड वो अगर 9 आवर्स उसको अगर मशीन को सिर्फ ये डेटा दे दिया जाए कि ये 9 घंटा पढ़ता है, तो क्या मशीन आइडेंटिफाई नहीं कर लेगा कि ये 90 से ऊपर मार्क्स ला सकता है, क्योंकि मशीन को तो इतना पता है Yes. कि 8 घंटा में 90 मार्क्स आ जा रहे हैं, ठीक है, वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। जितना ज्यादा स्टडी करेगा उतना ज्यादा मार्क्स आएगा, राइट, ठीक है। ठीक है। तो होप सो आप मशीन लर्निंग का ठीक है। ये ठीक है। समझ गए होंगे। तो क्या मतलब इसी एग्जांपल से आप एआई को डिफरेंशिएट कर दो और मशीन लर्निंग को, मतलब थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो अभी तो ठीक हमको है, समझ में नहीं आया। ठीक है। एआई क्या करता था ना, एआई मशीन लर्निंग में क्या होता है कि डेटा और डेटा से सीखता है, देन पैटर्न आइडेंटिफाई करता है, राइट। और एआई में क्या है कि एआई डेटा डेटा से ही प्रेडिक्ट करता है, ठीक है, उसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करके, ठीक है। मशीन लर्निंग सीखता है, लर्निंग होती है, एक ही इसमें पॉइंट जो होती है जो इसको डिफरेंट करती है कि मशीन लर्निंग में लर्निंग होती है, जो भी आप डेटा देते हो उससे पहले लर्न करता है, ठीक है। इरफान, एआई में हम्म भी तो मशीन हम्म सीखती है हाँ, डेटा से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सब तो एग्जैक्टली। तो एआई ही है, अब सब मैं तो एआई। अलाउड टू आंसर इसका, आसिफ का हाँ, क्वेश्चंस का आंसर कर सकती हूँ क्या? ठीक है, ठीक है, करो करो। तो आसिफ, जो क्वेश्चंस है कि डिफरेंस क्या है, मेनली एमएल का पार्ट ही है एआई, तो उसमें सजेस्ट डिफरेंस अगर बोलो तो वो क्या ही हो सकता है। जैसे मशीन लर्निंग में हम मॉडल को डेटा देते हैं तो उससे प्रेडिक्ट करता है, इस तरह एआई में भी सेम होता है। हम मशीन को कुछ डेटा देते हैं, उससे सीखता है, फिर उसका वो ह्यूमन जैसा काम करता है, लाइक आंसर करना, ये सब। तो सजेस्ट डिफरेंस तो ओके ऐसा है। ओके 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 ठीक है आसिफ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। आप में से कितने लोग को इसका आंसर पता है? एआई का मतलब स्टार्टिंग में इरफान ने समझाया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। अगर हम बोले कि इफ आई आस्क फॉर योर नेम, राइट, अगर मैं आपका नाम पूछता हूँ तो आप अपना नाम बताओ। इफ आई आस्क योर एड्रेस देन यू शुड टेल मी योर एड्रेस। अगर ये कोई मशीन या कोई सॉफ्टवेयर कर पा रहा है, देन दिस इज, वी कैन से दैट that software or machine has some level of intelligence, correct? यस सर। यस सर ये क्लियर है? यस सर यस अगर कुछ तो यस लॉजिकल थिंकिंग आ रही है उसमें, इफ मतलब मैं नहीं बता रहा हूँ तुम यही दो, है ना, उसमें बहुत सारे मतलब रैंडमली कुछ भी मैं पूछ रहा हूँ आंसर मिल रहा है मेरे को। नेम पूछ रहा हूँ तो नेम बता रहा है, एड्रेस पूछ रहा हूँ तो एड्रेस बता रहा है, राइट, करेक्ट। तो उसका मतलब कि उसमें कुछ तो इंटेलिजेंस है, वो समझ रहा है मेरा क्वेश्चन और आंसर कर रहा है, करेक्ट। दिस इज व्हाट यस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, है ना। यस अब ये यस सर यस। जरूरी नहीं है कि ये जो इंटेलिजेंस आया है वो पैटर्न से आया है या डेटा सीख के आया है, ये फील्ड से भी आ सकता है। ऐसा है, हार्ड कोडेड इंटेलिजेंस हमने उस मशीन में डाल रखे हैं, राइट, वो लिमिटेड इंटेलिजेंस है। ये हमारे बारे में ही पूछोगे तो ये बता पाएंगे, हमारे बारे में ही सिर्फ डेटा है, बट इंटेलिजेंस है उसमें, करेक्ट। मतलब कि रूल बेस्ड इंटेलिजेंस है, करेक्ट, राइट, यस सर। यस सर करेक्ट, ठीक है। अब यस मशीन लर्निंग क्या यस है, इरफान ने बताया कि मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, राइट। अब मशीन क्या करती है, वो हार्ड कोडेड ई फील्ड्स के बेस पे प्रेडिक्ट नहीं करती है, वो पैटर्न सीखती है।
आपने बहुत सारे एग्जांपल्स इसको सिखा दिया है, ये कैट है, ये डॉग है, ये कैट है, डॉग है, कैट है, डॉग है, फिर एक किसी एनिमल का फोटो दोगे, दो में से किसी का, तो बता देगा, वो समझ जाएगा, उतना वो समझ गया रहता है। पर छोटी छोटी चीजों में वो आइडेंटिफाई कर रहा था कि कैट का ईयर कैसा होता है, कैट का आई कैसा होता है, कैट का लेग कैसा होता है, कैट का माउथ कैसा होता है, कैट का नोज कैसा होता है, सिमिलरली डॉग का कैसा होता है। वो धीरे धीरे छोटे छोटे चंक्स में पैटर्न बना बना के समझ लेता है वो। फिर आप किसी नए पिक्चर को दोगे जिसमें कोई फिक्स मतलब लेवल नहीं लगा है, तो आइडेंटिफाई कर लेगा क्योंकि वो सीख गया है। जैसे बच्चे को सिखाते हो ना, वैसे सेम चीज। तो ये अलग लेवल का इंटेलिजेंस है। मशीन लर्निंग क्या है, ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये इफिल्स वाला नहीं है, करेक्ट, ठीक है। ये पैटर्न के बेस पे सीख के प्रेडिक्ट कर रहा है। ये क्लियर है? ये सबसेट क्यों है, क्लियर है? यस सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एनीथिंग जिसमें थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, मतलब कि ह्यूमन लाइक बिहेवियर थोड़ा बहुत आ गया, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब इंटेलिजेंस लाने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। वन ऑफ द वे इज टू ट्रेन द मशीन विद डेटा, इसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। क्लियर है? यस सर। क्लियर है, राइट? आर्टिफिशियल एआई एमएल, राइट? और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है बताओ आप लोग। अगर इसके हम डिफिनेशन की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिफिनेशन क्या होता है? सिमुलेट्स ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज। जैसे हम बताया ना, मतलब उसमें थोड़ा बहुत भी इंटेलिजेंस आ गया है ना, जैसे रीजनिंग आ सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ सकता है, डिसीजन मेकिंग आ सकता है, राइट? ये हो गया एआई, सॉरी, है ना, राइट? अब मशीन लर्निंग का डिफिनेशन क्या हो सकता है? लर्न पैटर्न फ्रॉम द डेटा। लर्न पैटर्न मतलब सिर्फ डेटा की बात हो रही है, ये पैटर्न के बेस पे ही हो सकता है ना, राइट? लर्न पैटर्न फ्रॉम द डेटा एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस ओवर टाइम विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। मतलब कि वो डेटा जितना देते जाओगे उसके हिसाब से उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता जाएगा, ठीक है। अब इनका स्कोप क्या क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप कितना होता है? एक बहुत ब्रॉड होता है, बहुत बड़ा, ठीक है। इसमें कोई अम्ब्रेला फिक्स नहीं है, कोई फिक्स टर्म नहीं है इसके लिए, है ना। कोई किसी भी तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो एआई में आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है, राइट, है ना। लेकिन एमएल क्या है? ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ आर सबसेट ऑफ एआई स्कोप हो गया। अब इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचीव करने के क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं? ये रूल बेस्ड हो सकता है, ये मैंने बताया रूल बेस्ड है, आपने रूल डिफाइन कर दिए। लॉजिक बेस्ड हो सकता है, आपने कुछ लॉजिकल फार्मूला सेट कर दिया, कोई प्रोग्राम फिट कर दिया, ठीक है। या फिर एमएल बेस्ड हो सकता है, जो इसका सबसेट है एआई का, राइट, ठीक है। डिसीजन ट्री, नेव बाई, ये सब वगैरह आप लोग जानते हो ना, ये सब है ना, राइट। एक्सबूस्ट, ये सभी मॉडल्स हैं जो डेटा को ट्रेन कर करके एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए बनाया गया है इनका, राइट। अब एमएल का अप्रोच क्या हो सकता है? डेटा ड्रिवन ही होता है हमेशा। डेटा आप बहुत सारा एग्जांपल दोगे, डेटा से मशीन ट्रेन होगा, ट्रेन होने के बाद क्या करेगा? वो पैटर्न प्रेडिक्ट करेगा, राइट। अब एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे चैटबॉट्स जो आप लोग देखते हो, चैटबॉट्स, ठीक है। नेचुरल प्रोसेसिंग जो एनएलपी बेस होते हैं कि पीडीएफ वगैरह डालते हो, वो एक्सट्रैक्ट करके कर लेता है। एनएलपी तो आप लोग को पता होगा ना, कंप्यूटर विजन, राइट। कंप्यूटर विजन और रोबोट जो है, रोबोटिक्स के जितने भी आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ना, राइट। अब मशीन लर्निंग का स्पेसिफिक एग्जांपल क्या हो सकता है? स्पैम ईमेल फिल्टरिंग, है ना, राइट, ठीक है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस, राइट, ठीक है। एंड रिकमेंडेशन सिस्टम, ये सारी चीजें किसके एग्जांपल हैं? मशीन लर्निंग के। ये क्लियर है? यस सर। अब इसका ये दोनों एक साथ कैसे वर्क कर सकते हैं? ऑल मशीन लर्निंग इज एआई, बट नॉट ऑल एआई रिक्वायर्स मशीन लर्निंग। ये तो क्लियर है, राइट। तो मतलब मशीन लर्निंग इज पार्ट ऑफ एआई, बट ऑल एआई इज नॉट मशीन लर्निंग, है ना, राइट। कंप्यूटर विज्ञान रोबोटिक्स में जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो मशीन लर्निंग के बेस पे नहीं होता है ना, उसमें हार्ड कोडेड इफिल्स भी हो सकता है, हार्ड कोडेड रूल्स हो सकते हैं, है ना, राइट, ठीक है। चैटबॉट्स को मतलब आप लोग जैसे कुछ चैटबॉट हर कंपनी में पहले होता था ना, उसमें लिमिटेड क्वेश्चंस का आंसर कर सकता था वो। लेकिन अभी क्या है कि जेनेटिव आई वाले आ गए हैं तो और अच्छे से करते हैं वो आंसर, है ना, उनके पास ज्यादा डेटा है। ये क्लियर है आप लोग को एआई और एमएल में डिफरेंस? यस गुड, ठीक है, आगे बढ़िए। ओके, ठीक है। सो आप मशीन लर्निंग के बारे में समझ गए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि डेटा और ज़्यादा बड़ा हो गया। जैसे इमेजेस, वीडियोस, वॉइस, लैंग्वेज,
और तब मशीन लर्निंग का एक एडवांस वर्जन डेवलप हुआ जो कि है हमारा डीप लर्निंग। ठीक है, तो अभी हमने मशीन लर्निंग का को समझा। ठीक है, मशीन लर्निंग डेटा से पैटर्न सीखता है और प्रेडिक्शन करता है, राइट। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, जैसे जैसे दुनिया में डेटा बढ़ते गया वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी कॉम्प्लेक्स होती गई। ठीक है, सो अब सिर्फ नंबर्स या सिंपल रिकॉर्ड्स नहीं थे, अब हमें डील करना था इमेजेस, वीडियोस, वॉइस, न्यूरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज। और इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक और एडवांस अप्रोच आई जिसे हम कहते हैं डीप लर्निंग। अगर सिंपल डेफिनेशन बोला जाए तो लैंग्वेज में बोला जाए तो डीप लर्निंग जो हमारा मशीन लर्निंग है उसी का एडवांस वर्जन है। ठीक है, और ये बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा में कॉम्प्लेक्स पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, सो आप स्लाइड में देख सकते हो न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, सो बिगिनर लेवल पर इतना ही समझना इनफ है कि न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो ह्यूमंस ब्रेन के आइडिया से इंस्पायर होते हैं। ये एग्जैक्टली ह्यूमन ब्रेन नहीं होते, ठीक है, उससे इंस्पायर होते हैं, बस उस कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होते हैं। और इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी पावरफुल होते हैं। जैसे फेस अनलॉक, सबके मोबाइल में फेस अनलॉक होता है, राइट। तो आज ऑलमोस्ट ठीक है, सो फोन आपके फेस को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और विद इन अ मिली सेकेंड में अनलॉक हो जाता है। ये क्या है, डीप लर्निंग है। ये डीप लर्निंग का ही रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, ठीक है, जो आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो। और वॉइस असिस्टेंट देखा जाए तो जैसे सीरी है, एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, आप उसको बोलते हो कि सेट एन अलार्म फॉर 7 AM, राइट। तो ये सिस्टम आपकी वॉइस को समझता है, समझने की कोशिश करता है और फिर कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये भी एक डीप लर्निंग की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, ओके, तो थोड़ा टाइम कम है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ठीक है। सो शॉर्ट समरी देख लेते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है, पैटर्न लर्न करता है, राइट। एंड डीप लर्निंग क्या है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न लर्न करता है। इसलिए फेस अनलॉक, वॉइस असिस्टेंट डीप लर्निंग को यूज करती है, राइट। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आपके फोन में कौन सी फीचर डीप लर्निंग यूज करती है? अभी मैंने एग्जांपल दिए होंगे, तो क्या इसमें फेस अनलॉक है। तो और भी कुछ? जैसे आप लोग में से कितने लोग का AIML ब्रांच है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो AIML ब्रांच वाले होंगे, राइट? जैसे आसिफ, वसीम और कौन कौन हुआ AIML वाले? तो सेकंड ईयर हो गया, आप लोग को डिफिनेशन पता? क्या नहीं पता तो फोकस कीजिए अच्छे से, ठीक है, राइट। एंड संजना, हाय संजना, हाउ आर यू विद अस? Yes, sir. Okay, can you tell me some examples, right, where deep learning is used and everyone is using in their day-to-day life? इन आईफोन डीप लर्निंग का यूज होता है क्योंकि उसमें वॉइस One by one, guys. Let Sanjana speak, then we will come to your seat. Okay? Hello. Yes, Sanjana. सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे हम आईफोन देखते हैं तो आईफोन में डीप लर्निंग का यूज होता है क्योंकि उसमें वॉइस रिकॉग्नाइजेशन होता है। अगर हम उससे कोई भी वॉइस कमांड देते हैं तो उसे समझता है। तो जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया था कि हम उससे बोलते हैं कि अलार्म सेट है तो वो वॉइस रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, सो एग्जैक्टली, सो सबके फोन्स में फेस अनलॉक होता है, वॉइस असिस्टेंट होता है, कैमरा के फीचर्स होते हैं, फोटो रिकॉग्निशन होता है, राइट। सो आप रोज डीप लर्निंग यूज करते हो, बस शायद आपको पता नहीं होता है। ठीक है, सो अब तक हमने सीखा एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर एआई हेलो इरफान, तो क्या हर मशीन लर्निंग मॉडल डीप लर्निंग होता है? हर मशीन लर्निंग डीप मॉडल होता है। क्या बोल रहे हो आप, एक और बोलना? होता है क्या? ये नहीं होता है मेरा नहीं क्वेश्चन है। नहीं, ऐसे ठीक। कैसे हो सकता है? ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं जो आपने पढ़े होंगे, वो डीप लर्निंग मॉडल अभी जरूरत थी क्यों पड़ी हो, इरफान ने बताया ना अभी, राइट। सिंपल आपको
जैसे कि आपको इसको क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करना है, कुछ सर्वाइवल प्रेडिक्शन यूज करना है, इन सब में डीप लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती। जो ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं वो सिंपल सर हैं। सर वो सेल्फ ड्राइविंग कार जो होता है उसमें भी तो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज होता हाँ है हाँ ना? यूज होता है, यस करेक्ट, यस यस। तो वो आगे और डिटेल में पढ़ोगे, अभी जैसे हाई लेवल पे है, ठीक है। तो यस सर। मतलब कि डीप का मतलब कि बहुत डीप मतलब एनालिसिस की जहाँ जरूरत पड़ती है ना, राइट, जहाँ मशीन को बहुत छोटी छोटी बारीकियों पे फोकस करना रहेगा, उसमें गलती की मिस्टेक्स कम होना चाहिए हमको, है ना, राइट। उस केस में यस डीप सर। लर्निंग यूज होते हैं। मतलब कि न्यूरल नेटवर्क का मतलब यही होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे ना, राइट, ये जो मशीन जैसे जो अपना ब्रेन जो है, राइट, ब्रेन में क्या है, न्यूरॉन्स के नेटवर्क है, करेक्ट। यस यस सर। सर। तो सेम उसी का ये रेप्लिका बनाने की कोशिश की जाती है यहाँ पे, उसी तरह से इनको उतना मतलब कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, उतनी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए बनाया जाता है कि ये एग्जैक्टली ह्यूमन लाइक बिहेव कर सके। गाड़ी चलते चलते उसको कुछ अगर ये स्पीड ब्रेकर दिख रहा है, गड्ढा दिख रहा है, तो उसको समझ में आ जाए, वो इमेज लेके वो आइडेंटिफाई कर ले कि ये गड्ढा है या स्पीड ब्रेकर है, या फिर कुछ लेफ्ट राइट टर्न करना है, वो सारी चीजें। मतलब इतना लेवल का एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। आप बोल रहे हो यस कोई सर। लेट्स से ह्यूमन की वॉइस है या डॉग की है, ये तो ट्रेडिशनल मॉडल आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन ह्यूमन में किसकी है ये, राइट, बहुत माइनर डिफरेंसेस भी है, तो भी ये अगर आपको डिफरेंसेस चाहिए, है ना, राइट, तो उस केस में डीप लर्निंग की जरूरत पड़ती है, डीप लर्निंग वाले मॉडल्स की जरूरत पड़ती है। बट अभी बेसिक सिंपल समझ लो आप लोग, है ना, कि डीप लर्निंग जो जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स हमको रीजनिंग की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स डेटा हमको मतलब यूज नहीं करना है। जैसे कि ईमेल वगैरह आते हैं ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, राइट। उसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं कि स्पैम वाले में क्या क्या वर्ड्स होता है, नॉन स्पैम में क्या क्या होता है, राइट, है ना, राइट, करेक्ट, ठीक है। तो समझ में आ जाता है। इनको बहुत ज्यादा डेटा से ट्रेन नहीं करोगे तो भी ये लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फेस अगर रिकॉग्नाइज करना है तो ह्यूमन का फेस तो सबका सेम ही होता है ऑलमोस्ट, राइट, है ना। बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं, तो उतना डिफरेंसेस अगर आइडेंटिफाई करना है तो हमको बहुत ह्यूज डेटा के साथ मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। यस सर। ठीक है, ठीक है। सो डीप लर्निंग तक कर लिया, लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि अगर एआई इमेज आइडेंटिफाई कर सकता है, वॉइस समझ सकता है और पैटर्न भी लर्न कर सकता है, तो क्या एआई खुद कुछ नया क्रिएट भी कर सकता है? सो इसी क्वेश्चन का आंसर है जेनरेटिव एआई, ठीक है। सो जेनरेटिव एआई के बारे में समझते हैं कि अब तक हमने देखा एआई इंटेलिजेंट टास्क परफॉर्म करता है, मशीन लर्निंग डेटा से सीखता है, डीप लर्निंग कम्प्लेक्स पैटर्न आइडेंटिफाई करता है। ओके, तो क्या एआई सिर्फ आइडेंटिफाई और प्रेडिक्ट ही कर सकता है, या एआई कुछ नया क्रिएट भी कर सकता है, ये जानते हैं, ठीक है। सो जेनरेटिव एआई का अगर सिंपल डेफिनेशन देखा जाए तो जेन एआई एक ऐसा एआई है जो एग्जिस्टिंग डेटा से पैटर्न सीखता है और फिर नया कंटेंट जनरेट करता है। यहाँ वर्ड एक इम्पोर्टेंट है, जनरेटिव, जनरेट, ठीक है। जनरेट का मतलब होता है क्रिएट करना, राइट। यानी जनरेटिव एआई का फोकस ही क्रिएशन पर होता है, ठीक है। सो पहले क्या होता था ना कि पहले अगर हमें आर्टिकल लिखना होता था तो हम पूरा कंटेंट मैन्युअली लिखते थे, राइट। अब हम चैट जीपीटी को टॉपिक दे देते हैं और वो हमारे लिए ड्राफ्ट जनरेट कर देता है, राइट। एंड जनरेटिव एआई सिर्फ टेक्स्ट नहीं बनाता, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट भी क्रिएट कर सकता है। ओके, अगर टेक्स्ट का अगर एग्जांपल लिया जाए तो चैट जीपीटी से आप क्वेश्चन पूछो, जैसे ईमेल लिखो, लिखने को बोलो, समरी मांग लो, तो ये टेक्स्ट जनरेट करता है, ठीक है। आप बस अपने कुछ सिचुएशन बता दो तो वो ऑटोमेटिकली पूरा ड्राफ्ट पूरा एप्लीकेशन लिख के दे देगा, या फिर आपको अगर ईमेल लिखने को बोलेगा बस थोड़ा सा आप उसको डिटेल दे दो वो पूरा ईमेल जनरेट कर देगा, राइट। इमेजेस में हमारा अगर देखा जाए एग्जांपल तो सर क्या ये ऑडियो हाँ हाँ और वीडियो क्रिएट कर सकता है? हाँ बिल्कुल, ऑडियो और वीडियो के लिए भी एआई बहुत सारे एआई, सिर्फ चैट जीपीटी की बात नहीं करेंगे, और भी सोरा है और भी है, ठीक है। वो सब भी एआई, जेन एआई के ही एग्जांपल्स है, ठीक है। एक मिनट, सो ठीक है, थोड़ा सा सॉरी इरफान सॉरी वन सेकंड सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको कल आप लोग इसको और पढ़ोगे बहुत अच्छे से, एलएलएम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चैट जीपीटी क्या है, एआई टूल है, ये कोई मॉडल नहीं है, ठीक है। क्लाउडी क्या है, एआई टूल है, कोई मॉडल नहीं, राइट। इसके पीछे इस चैट जीपीटी टूल में जो मॉडल यूज हुआ है ना, उसको आप बोलोगे मॉडल, जैसे कि जीपीटी
4.5, GPT-4, 4.0, ये सब नाम सुने होंगे, राइट? ये सारे मॉडल्स हैं, ठीक है, राइट? चैट जीपीटी क्या है, गिटहब कोपायलट क्या है, मिड जर्नी क्या है, सोरा क्या है, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, टूल है, एआई टूल्स हैं, जनरेटिव एआई टूल्स। इंटरनली ये लोग मॉडल यूज करते हैं, ठीक है, राइट है ना? जैसे डली वगैरह, जैसे देखोगे तो चैट जीपीटी के पीछे जो था स्टार्टिंग 3.5 क्या था, वो जीपीटी मॉडल 3.5 यूज होता था, ठीक है। फिर एक मिड जर्नी जो यूज करता था, या फिर देखोगे तो डल ई गूगल को मिल जाएगा, ये इमेज स्पेसिफिक ये एलएलएम मॉडल है, ठीक है। इसी तरीके से ऑडियो के स्पेसिफिक एलएलएम्स हैं, है ना। इस तरीके से वीडियो के, जैसे कि जो जेमिनी यूज करता है वीओ, राइट है ना, सोरा, ये जो है इसका चैट जीपीटी जो ओपन एआई कंपनी है उसका वीडियो स्पेसिफिक मॉडल है। अभी बहुत सारे मॉडल्स ऐसे आ गए हैं जो मल्टी मॉडल्स हैं, मतलब टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज सारे एक साथ वर्क करते हैं। हाँ बोलिए सर, सारे टूल्स अलग अलग मॉडल्स यूज करते हैं, है ना? हाँ, पहले सिंगल मॉडल थे, मतलब अभी मल्टी मॉडल, अभी ऐसे बहुत सारे मॉडल्स आ गए हैं जो सब कुछ समझते हैं, मल्टी मॉडल उनको बोलते हैं, मल्टी मॉडल एलएलएम। तो सर ये सारे मॉडल्स जो हैं वो भी तो ह्यूमन ही बनाते होंगे, है ना? ट्रेन करते हैं, एग्जैक्टली। कंपनी जैसे ओपन एआई कंपनी है या एंट्रोपिक है, ये सारे मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, जैसे कि गूगल का सर्च इंजन है, ये सारे एलएलएम्स ट्रेन होते हैं, ह्यूमन ही करते हैं, इनको बनाने वाले ह्यूमन ही है। इनमें अपडेशन तो होते रहते होंगे, इसलिए पॉइंट बिल्कुल, कर हमेशा करके जैसे बढ़ते जाता है। कंपनी, बिल्कुल बिल्कुल कंपनी है वो, आप हर बार देखोगे तो हर मॉडल का नया वर्जन आता है। क्लाउडी का भी कौन सा जो मॉडल्स हैं, ओपस 4.8 आ गया है, राइट? अभी इसको अगर नहीं जानते हो तो 1 महीने बाद जान जाओगे, ठीक है। तो आप लोग ये बताओ कि आप लोग को ये समझ में आ गया कि ट्रेडिशनल एआई मॉडल कौन होते हैं, ट्रेडिशनल एमएल मॉडल्स कौन से होते हैं, डीप लर्निंग मॉडल्स कौन से होते हैं, ये आप लोग को थोड़ा समझ में आ गया? यस सर। जैसे कि ट्रेडिशनल एआई मॉडल्स, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर एग्जांपल हम बोले तो उसको रूल बेस्ड बोलते हैं। मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ मात्र में, ठीक है। अब इसका अगर कोई बोले कि 4-5 एग्जांपल दो तो आप लोग दे पाओगे? रूल बेस्ड के जो ट्रेडिशनल एआई मॉडल्स हैं, कैलकुलेटर हो गया, वीडियो गेम हो गया, स्मार्ट होम ऑटोमेशन हो गया, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस हो गया, जो आईवीआर होता है, ये सब क्या है, ट्रेडिशनल एआई मॉडल्स हैं, ठीक है, राइट। फिर जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं, डेटा ड्रिवन फ्लैट स्ट्रक्चर्स, ये कौन कौन से होते हैं? लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, नेवबाइस, ये सब। यस सर, जैसे एग्जांपल जैसे क्रेडिट स्कोर एस्टिमेटर जो होते हैं, है ना, राइट। ई कॉमर्स रिकमेंडेशन इंजन जो होते हैं, ईमेल स्पैम फिल्टर्स होते हैं, स्पैम वाला वही, हाउस प्राइस प्रेडिक्टर्स जो होते हैं, ये सब ट्रेडिशनल एमएल होते हैं। इसमें फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम या डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट, ठीक है, राइट। जैसे कि अगर देखोगे तो जो ट्रेडिशनल एआई मॉडल्स होते हैं, ये ह्यूमन रिटेन लॉजिक होते हैं, इफ एल्स इफ देन रूल्स ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट लर्न फ्रॉम द डेटा, करेक्ट, ठीक है, राइट। अब इसका एक स्पेशलाइज्ड सेट है एआई का ही, है ना। ट्रेडिशनल एआई मॉडल अलग हो गया, फिर ट्रेडिशनल एमएल मॉडल्स हो गए, है ना। लर्न फ्रॉम डेटा बट रिलाई ऑन द सिंपल फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं होती है। अब इनके मॉडल जो एआईएमएल वाले बच्चे हैं उनको समझ में आता होगा। अगर मॉडल की हम बात करें तो लीनियर रिग्रेशन आप लोग पढ़े होगे, राइट? पढ़े हो आप लोग? डिसीजन ट्री पढ़े होगे, रैंडम फॉरेस्ट पढ़े होगे, एक्सजीबूस्ट पढ़े होगे, नेमवाइज पढ़े होगे, राइट। ये सब क्या है, बहुत मतलब डेटा से ही ट्रेन होते हैं, ये लगता है ना, पैटर्न ही रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है कि फ्लैट स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं होता है, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, जरूरत पड़ती है, अब इनको कहाँ यूज कर सकते हैं? जो एग्जांपल मैंने बताया कि क्रेडिट स्कोर जो एस्टिमेट करते हैं, वहां पे ये यूज होते हैं। ई कॉमर्स जो रिकमेंडेशन इंजन होते हैं ना, कि आपको कौन सा यू में परचेज, जो अमेजन वगैरह में दिखाता है ना, ये आप ये ऐसे लोग खरीद रहे हैं तो आप भी खरीदो इसको, राइट है ना। आपने लास्ट टाइम ये खरीदा था तो अभी भी आप खरीद सकते हो। इसी तरीके से नेटफ्लिक्स का जो आप जो देखते हो नेटफ्लिक्स में, यूट्यूब में, कि रिकमेंड करता है ना, राइट। इन सारी जगह पे ईमेल वगैरह जो स्पैम को फिल्टर करते हैं, इन सब में हाउस प्राइस को जो प्रेडिक्ट करते हैं, तो ये जो ट्रेडिशनल एमएल मॉडल्स हैं इन सब में यूज होते हैं, राइट है ना। अब तीसरा जो आप लोग किसी ने पूछा था अभी कि डीप लर्निंग मॉडल्स, क्या सारे मॉडल्स डीप लर्निंग होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है ना, राइट। अब डीप लर्निंग क्या है कि जैसे एआई का सबसेट है एमएल मॉडल, है ना। अब एमएल का सबसेट है क्या? डीप लर्निंग, ठीक है। स्मॉल सबसेट ऑफ एमएल बिल्ट स्पेसिफिकली ऑन डीप लेयर न्यूरल नेटवर्क, ठीक है ना। जैसे कि सारे लर्निंग
जो बोल रहे वो सबसेट का मशीन लर्निंग का या फिर वो एडवांस लेवल का हो गया डीप लर्निंग एडवांस का ही एडवांस सबसेट लेवल? होता है एडवांस ही सबसेट होता है उसका एडवांस ओके मतलब वही हुआ ना। एआई का एडवांस वर्जन क्या है, एमएल है, एमएल का एडवांस वर्जन क्या है, डीप लर्निंग है। अब अच्छा जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो सारे एग्जांपल्स हैं डीप लर्निंग के, वो सारे एग्जांपल्स हैं किसके, डीप लर्निंग के। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं बट सिंपल समझने के लिए जितने भी एलएलएम्स है वो एग्जांपल्स हैं किसके, डीप लर्निंग के। ठीक है, राइट। अब इनके जो डे टू डे जो ऐप हैं जिनको आप लोग यूज करते हो, जैसे इरफान ने ऑलरेडी बताया, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो बनते हैं, ठीक है, राइट, है ना, राइट, वो कौन से मॉडल इंटरनली वर्क करता है इस पे, डीप लर्निंग का न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, डीप राइट। लर्निंग ऑटोनोमस ड्राइविंग मतलब से ड्राइवरलेस जो टैक्सी होती, कार होती है, उसमें यस सर टेस्ला डीप ऑटो लर्निंग पायलट जो यूज होता है। ठीक है, अब जनरेटिव टेक्स्ट एंड आर टूल्स जो एलएलएम्स यूज कर रहे हैं, राइट, है ना, रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेटर, आप कुछ बोल रहे हो और इंस्टेंटली वो ट्रांसलेट करता है, उसके पीछे जो वर्क करता है क्या है, आपका डीप लर्निंग का कोई मॉडल है। ठीक है, ये क्लियर है आप लोग को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एआई क्या होती है, एमएल क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, इनमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या यूज केसेस हैं, कैसे हमें डिसाइड करना है कि हमको ट्रेडिशनल एमएल यूज करना है या ट्रेडिशनल एआई यूज करना है या फिर डीप लर्निंग की तरफ जाना है। ये आप लोग को क्लियर हो गया है, आप लोग समझ सकते हो उसको। यस यस सर। यस सर। गुड गुड गुड, यस ठीक सर। है इरफान, ठीक है इरफान। ओके ठीक है। सो सर ने लगभग तो बता ही दिया कि एआई फैमिली ट्री का सब और समराइज कर ही दिया। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं, टाइम का बहुत कमी है। ठीक है, ठीक है। सो एआई अराउंड अस एवरी डे। ठीक है, अब तक हमने एआई को कॉन्सेप्चुअल समझा था, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत लोग सोचते हैं कि एआई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, राइट, लेकिन रियलिटी में एआई हमारी डेली लाइफ का ही पार्ट है। ठीक है, आप गूगल से सर्च करते हो तो एआई रिलेवेंट रिजल्ट्स दिखाने में हेल्प करता है। यूट्यूब और नेटफ्लिक्स यूज करते हो तो एआई रिकमेंडेशन देता है, या अगर अमेजन यूज करते हो तो एआई प्रोडक्ट सजेस्ट करता है, राइट। गूगल मैप्स यूज करोगे तो एआई ट्रैफिक का एनालाइज करके बेस्ट राउट सजेस्ट करेगा। और चैट जीपीटी यूज करोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर करता है और कंटेंट जनरेट करता है और थिंकिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है, राइट। सो आप लोगों से क्वेश्चन है कि आज सुबह से अब तक अपने इनमें से कितने एआई पावर टूल्स यूज किए हैं, जितने एग्जांपल मैंने बताए। यहाँ पे आप देख भी लो कितने दो। एग्जांपल। दो ठीक चैट है, जीपीटी एंड यूट्यूब तो एक्चुअली हाँ ठीक है। सो एक्चुअली हम रोज एआई यूज करते हैं, राइट, बट हमें रियलाइज नहीं होता, राइट। ठीक है, सो इसका की टेकअवे देखा जाए तो एआई फ्यूचर नहीं है, एआई ऑलरेडी हमारे डेली लाइफ का पार्ट है। ओके, सो ठीक है, तो आज हमने एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई को समझा। अब चलिए हम लोग सेशन के की टेकअवेज और इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस को क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि तो आज हमने एआई की जर्नी को बिगनर लेवल में समझा कि एआई इंटेलिजेंट टास्क परफॉर्म करता है, मशीन लर्निंग डेटा से सीखता है, डीप लर्निंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न आइडेंटिफाई करता है, जनरेटिव एआई कंटेंट क्रिएट करता है, राइट, और एआई हमारे डेली लाइफ का पार्ट भी बन चुका है। लेकिन सेशन एंड करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात है कि एआई पावरफुल नहीं है लेकिन परफेक्ट भी नहीं है, ठीक। एआई पावरफुल है लेकिन परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी एआई क्या करता है ना, गलत इंफॉर्मेशन दे देता है और कॉन्फिडेंटली रॉन्ग हो सकता है और इम्पोर्टेंट डिटेल्स भी मिस कर सकता है, जैसे सर ने अभी थोड़ी पहले बोला था, ठीक है। सो इसलिए एआई को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, एआई को इंटेलिजेंटली यूज करना है, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को हमेशा वेरीफाई करना है, ठीक है। और फाइनल जजमेंट आपका ही होना चाहिए, ह्यूमंस का ही होना चाहिए, ठीक है। सो आज का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एआई एक्सपर्ट नहीं बनना है, आज का ऑब्जेक्टिव था कि एआई को समझना। और मुझे उम्मीद है कि अब जब आपने चैट जीपीटी, गूगल मैप, यूट्यूब या कोई एआई टूल्स यूज करोगे तो आपको उसके पीछे की बेसिक कॉन्सेप्ट जो होती है वो समझ आ जाएगा, ठीक। सो मैं सेशन इन करने से पहले आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इरफान इज एआई। इरफान हाँ आई थिंक आसिफ एंड मेहता का कुछ क्वेश्चंस है वर ओके ठीक ठीक है है। ठीक है। इरफान इरफान एक क्वेश्चन है हाँ हाँ मेरा, ठीक। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कि क्या जो भी अभी ड्रॉबैक एआई के साथ है, क्या वो इन फ्यूचर उसको दूर कर सकता है?
जैसे क्या मिस बोल रहे हैं? इन्फॉर्मेशन, जैसे Misin- एआई का जो भी ड्रॉबैक हाँ है, जो जैसे कभी कभी गलत रिजल्ट देता है और कॉन्फिडेंटली देता है, क्या हाँ उसे वो दूर कर सकता है इन फ्यूचर? अब वो तो उसके ट्रेनिंग पे फीचर पे डिपेंड इरफान, करता है अभी। हाँ हाँ इसको आंसर करें? हाँ, हाँ ठीक है करो। आसिफ, आपने बोला कि गलत आंसर देता है ना, गलत रिस्पॉन्स देता है कि नहीं? तो आगे ठीक है, ठीक चलकर है। आप पढ़ोगे कि गलत रिस्पॉन्स क्यों देता है, या फिर आप ये नोटिस किए होंगे कि आप बार बार उसे प्रॉम्प्ट देते हो या बार बार उससे चीजों को मांगते हो कि इसको और अच्छा बना के दो और अच्छा बना के दो, तो वो बार बार उसे अलग अलग करके क्यों देता है, वो आगे चलकर आप पढ़ोगे। ये भी एक कॉन्सेप्ट है और इसको आप सीखोगे आगे चल के कि होता क्या है। इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। ये आगे चल के आप सीखोगे। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा ग्लिम्स ले लो कि प्रॉम्प्ट जो होता है ना, कि ये इंटरनली आपके जो भी इनपुट रहते हैं उसको स्टोर करता है अपने समझने लायक, और देन वो आपको रिस्पॉन्स देता है। और उसमें हल्का सा स्लाइट डिफरेंस अगर आप दोबारा करोगे कि नहीं इसे और अच्छा बना के दो, देन वो अपने पैटर्न्स के थ्रू आपको फिर वही रिस्पॉन्स देता है, थोड़ा सा चेंजेस करके। तो वो डिफरेंस आते ओके, रहते हैं और उसके ओके, ओके। गलतियों को अपने ओके सुधारते ठीक है। रहता है। ठीक है, तो वी आर रनिंग आई थिंक आउट ऑफ टाइम, तो जल्दी से क्वेश्चन आंसर का सेशन है। यासीन, इरफान। नो सर, जाने से पहले बस एक क्वेश्चन था कि एआई को आप लोग एक सेंटेंस पे कैसे एक्सप्लेन करोगे? व्हाट इज एआई? एआई 2 वर्ड से बना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि मानव के द्वारा कुछ बनाया जा रहा है, और इंटेलिजेंस मतलब थिंकिंग, पावर ऑफ थिंकिंग। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू एवरीवन। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। ओके ठीक है, तो 2 मिनट्स और, ठीक है। तो फीडबैक, तो हाउ वाज दिस सेशन गाइस? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट पूरा सर, अमेजिंग। बहुत अमेजिंग। सर माय फीडबैक बहुत इज अच्छा लोडिंग। सेशन था सर। हमें तो कुछ पता ही नहीं था सर, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये क्या क्या होता है। अभी तो सारा चीज पता चल गया। ओके ठीक है, तो ठीक है, इरफान को इंडोर्स करना आप लोग उनके लिंक्डइन में, ठीक है आप सब, ठीक है गाइस। मतलब आप सब यस। मेहनत कर रहे हो तो उनको रिजल्ट दो, एटलीस्ट उनके लिंक्डइन में इंडोर्स करो कि ही हैज दिस नॉलेज एंड ऐसा करके कुछ, ठीक है राइट। ओके, आफरीन कुछ बोल रहा आप, कैसा था सेशन? तो सेशन बहुत अच्छा था और बिल्कुल समझने लायक था। ऐसा नहीं था कि कुछ भी हार्ड हो, ऐसा मतलब रिलेवेंट था सर। करेक्ट करेक्ट, तो रिलेवेंट रहेगा। Exactly, ओके, really. तो आराध्या, रश्मि, आप लोग हो कॉल पे, सो आप लोग के लिए यस कैसा सर लग रहा है, कैसा है? जी, बहुत अच्छा था सर। एक तो बहुत अच्छा था सर। अंडरस्टैंडिंग लेवल भी अच्छा था, कुछ भी समझने में ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं हुई। ग्रेट है ना। यस आगे भी सर। सारे सेशन ऐसे ही होंगे, आप लोग को कुछ भी नया नहीं लगेगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, राइट? काफी ठीक है, अच्छे से समझ रहे हाल में। ओके, यस नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो बता दो क्यों? यस यस। ओके, सो नेक्स्ट प्रेजेंट करेगा मासूदा और अबाउट एलएलएम, हाउ एलएलएम वर्क्स। जैसे कुछ इरफान ने बता रहे थे जहाँ पे एलएलएम का कंसेप्ट पे आए चैट जीपीटी के बारे में, तो वो आगे मासूदा सारा एक्सप्लेन करेंगे। यस, तो आज आप लोग पढ़ लिए हो ट्रेडिशनल एआई, एमएल, डीप लर्निंग, ठीक है। एलएलएम का थोड़ा सा आपने देखा है ना, राइट? तो हमारा एजेंडा पूरा है जेनेटिव एआई को पढ़ना है, यहाँ पर समझना, ठीक है। तो कल से हमारा जेनेटिव एआई के कोर जो हार्ट है, राइट है ना, ब्रेन है, एलएलएम्स वो क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीजें कल आप लोग देखोगे, सुनोगे, समझोगे, ठीक है, राइट? ओके राइट, ओके Yes, sir. ग्रेट ग्रेट, थैंक्स ऑल, हैव अ गुड डे। Thank you, थैंक यू sir. सर। ओके, रुद्र, एक थैंक यू सेकंड सर। रुकना।